नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की नमोस्तु। महाराज जी जयेश जैन नीमच से पूछते हैं, महाराज जी आजकल अन्य मंदिरों के शिखरों पर जैसे लोहे की सीढ़ियां लगाकर के लोग ऊपर चढ़ने की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार जैन मंदिरों में भी लोहे की सीढ़ी लगाकर शिखर के ऊपर चढ़ने की व्यवस्था बनाते हैं। क्या यह उचित है? स्थायी रूप से नहीं बनाना चाहिए। जब कार्यक्रम होते हैं कलशारोहण आदि तो किसी विशेष विवक्षा में बना सकते हैं, लेकिन स्थायी कार्यक्रम खत्म होते ही खोलना चाहिए। आजकल लोग शिखर के ऊपर एक कटला बना देते हैं, सीढ़ियाँ स्थायी बना देते हैं। शिखर पर किसी भी प्रकार की सीढ़ियाँ स्थायी रूप से होना उचित नहीं है, दोषपूर्ण है। प्रियम लवी जैन नमोस्तु। महाराज जी प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव व धैर्य बना रहे ऐसी क्षमता कैसे विकसित करें? ये ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो हर व्यक्ति ऐसे प्रश्न कर लेता है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ तुम जिस परिस्थितियों में जीते हो वो समस्याएं तुम खुद पैदा करते हो। और मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी यही प्रश्न आया था। मैंने सबको एक ही बात कहा था कि विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान ये दो ऐसी औषधि हैं कि जो समस्त प्रकार की आकुलताओं को समता भाव देते हैं, और कोई भी धर्म ध्यान तुम्हें इतनी शांति नहीं दे पाएंगे। विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान जो हैं, कर्म सिद्धांतों का जिसका अध्ययन होता है वो कभी घबराता नहीं। वो जानता है कि ये कर्म का सिद्धांत है और मुझे दुख आया है, विपरीत परिस्थिति आई है, इसमें मेरी ही कोई ना कोई भूल है। जो भूल जो मेरे सामने आई है, मेरे अतीत की हुई ऐसी भूल कर्म के रूप में परिणत हुई है। ऐसा। नमोस्तु। अमित जैन दिल्ली से पूछते हैं, महाराज जी मैं अपने ही शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टे पहनकर अभिषेक करता हूँ और इन वस्त्रों को घर पर अपने ही हाथों से धोकर अलग से सुखाता हूँ, तो इसमें क्या कोई दोष तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, करना ही चाहिए। घर में ही वस्त्रों से अपने ही शुद्ध वस्त्रों को, क्योंकि वास्तु में शास्त्रों में कहीं भी मंदिरों में नहाने का, वस्त्र सुखाने का कोई भी प्रावधान, कोई भी स्थान देखने में नहीं आया। सब प्रकार के स्थान आ गया, लेकिन कहीं ये वर्णन नहीं आया कि व्यक्ति नहावे कहाँ और वस्त्र कहाँ धोवे। अपने घर से ही शुद्ध वस्त्र पहनकर पैदल आना चाहिए, गाड़ी से नहीं। गाड़ी से यदि आते हो तो वे शुद्ध वस्त्र कितने भी शुद्ध हों, वे शुद्धि की कोटि में नहीं आते। नमोस्तु। सुनील जैन सर्राफ हासी से पूछते हैं कि महाराज जी हम प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा प्रतिदिन शुद्ध वस्त्रों को पहन करके करते हैं, मगर कुछ लोग अशुद्धि में आकर के भगवान के ऊपर कलश डाल देते हैं और उन्हें मना करने पर वह कलेश उत्पन्न करते हैं। ऐसे समय पर हम क्या करें? हमारा मन खराब हो जाता है। कुछ नहीं करें, क्योंकि वो खुद अपने आप में भोगेगा। क्योंकि तुम रोकोगे तुम्हारा मन अशुद्ध हो जाएगा। या तो आप टोको और वो कुछ भी उससे झुंझलाहट करे तो मन अशुद्ध मत करो, क्योंकि सामने वाले को समझाने पर उसी व्यक्ति को समझाने का अधिकार है
जो नहीं मानने पर स्वयं को क्लेश ना हो। अक्सर कर क्या होता है, दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, तीसरा कहता मैं जाता हूँ, अभी हाल झगड़े को निपटा के आता हूँ, और पता चला कि उन दोनों ने नहीं माना, तो तुमने थोड़ा जोश हुआ, मानते हो तो वे तुम्हारी लड़ाई चालू हो गई। यानी उनको बचाने गए थे और तुम बहुत जाके बढ़ गए और तुम्हारी इतनी लड़ाई हुई। कई बार ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति बचाने की वही चेष्टा करे कि वे दोनों मेरा अपमान करेंगे, जिन लोग लड़ रहे हैं वे दोनों हमारे लिए कुछ भी बाहर कर सकते हैं, पर हमें बुरा नहीं लगेगा, तो ही दूसरे को समझाने जाना चाहिए, अन्यथा दलाली में काले हाथ नहीं करना चाहिए। इतनी क्षमता तुम्हारे पास हो कि वो जिनको मैं बचाने जाऊंगा वो मुझे गाली भी दे दें, थप्पड़ भी मार दें, कुछ भी करें, तो हम क्रोध नहीं करेंगे। तो उनको तुम्हें समझाना चाहिए। आप उनको अशुद्धि में भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, आप समझाने पर वो आपको झगड़ा करते हैं, झुंझलाते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि आपको बुरा लगता है तो वो जो कर रहे हैं करने दो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। प्रेमचंद जैन केकड़ी से, नमोस्तु गुरुदेव, संयम पालने में 4 बातें मुश्किल मुझे महसूस होती हैं। इंद्रियों में जीभ प्रबल होती है, 8 कर्मों में मोहिनी कर्म प्रबल होता है, 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रबल होता है, 3 गुप्तियों में मनोगुप्ती पालना कठिन है। इसके पीछे क्या कारण है और क्या इन बातों का पालन करने में विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि रसना इंद्री के वश में करना बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि रसना इंद्री वश में हो जाएगी तो हम कोई अभक्ष नहीं खाएंगे, कोई जीव जंतु की आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति हिंसा करता है रसना इंद्री से। 5 इंद्रियों से इतनी हिंसा नहीं होती, 5 इंद्रियों से इतनी जिंदगी का बिगाड़ नहीं होता। 5 इंद्रियों में से सबसे ज़्यादा जैनागम में वर्णन है तो रसना इंद्री का। आप सबका चारों में देख लो, मूलाचार सबसे ज़्यादा आहार की चर्या पर वर्णन है। आहार चर्या, ऐसा आहार नहीं करना, ये मर्यादित, ये अमर्यादित। संसार के किसी दर्शनकार ने आहार चर्या पर कोई चर्चा की नहीं। कैसा भी खाओ, भक्ष अभक्ष, कोई चर्चा नहीं। महत दिगंबरों में, श्वेतांबरों में भी खाना पान पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, वो कहीं से भी आहार ले लेते। सबसे ज़्यादा चर्चा दिगंबर जैन धर्म पर आहार पर है। और 11 प्रतिमाओं में एक सचित्र प्रतिमा तो रखी दी कि सचित्र चीज़ें नहीं खाना, जीव सहित जीवे नहीं खाना, मर्यादा से खाना। तो रसना इंद्री सबसे ज़्यादा हमारी जिंदगी को बिगाड़ती है। पुजवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार के अंदर कहा, जिसकी भिक्षाचर्या शुद्ध है उसकी अन्नचर्या देखने की जरूरत नहीं, और जिसकी भिक्षाचर्या गलत है उसकी अन्नचर्या देखने की जरूरत नहीं। यानी आहार चर्या जिसकी शुद्ध है, सब चर्याएं शुद्ध है, ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि आहार एक रसना इंद्रिय ऐसी है जो कुछ भी कराने को तैयार है। मांस खिला दे, अभक्ष खिला दे, मर्यादित अमर्यादित खिला दे, महत रसना इंद्रिय को अच्छा लगना चाहिए। अन्य इंद्रियों के प्रति इतना पाप नहीं होगा। आंख से तुम देखोगे क्या होगा, बुराई देखोगे ना, उसमें कोई ज़्यादा सामने वाले का नाश नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आँखों से हम किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, सामने वाले का क्या नुकसान है? तुम्हारा नुकसान है। नासिका इंद्री से हम उसकी गंध सुगंध सूंघ रहे हैं, दुर्गंध आ गई घृणा कर रहे हैं, सुगंध आ गई क्या कर रहे हैं? कोई फूल को नुकसान नहीं, आपको सुगंध आई ना तो सूंघ लिया। स्पर्शन इंद्री में भी ज़्यादा स्नान नहीं है, क्योंकि स्पर्शन इंद्री बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा व्यापार होता है उसका, ठंडा गर्म सर्दी हल्का भारी। कर्ण इंद्री से भी ज़्यादा सामने वाले का नुकसान नहीं है। किसी ने शब्द सुने, हमें गुस्सा आ गया, लेकिन रसना इंद्री तो स्वयं भी मिटती है, स्वयं के मालिक को भी मिटाती है, साथ में दूसरे को भी मिटाती है। क्योंकि चीज़ हम खाएंगे उसमें हम असंख्यात जीव मरेंगे। आँख से असंख्यात जीव नहीं मार पाएंगे हम,
नाक से असंख्यात जीव नहीं मारेंगे, कानों से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं, लेकिन रसना इंद्री के माध्यम से भक्ष्याभक्ष खाने पर, अमर्यादित खाने पर 30 जीवों की विराधना होती है। इसलिए रसना इंद्री की प्रबलता पर का नाश करने वाली होने से इसमें ज़्यादा ब्रह्मचर्य व्रत है। अन्य व्रतों में जो है हिंसा में दूसरे का विनाश होता है। हालांकि हिंसा और अहिंसा जैन आगम में सर्वोपरि मानी गई। ब्रह्मचर्य को मूल नहीं माना, उसको बाढ़ कहा, अहिंसा को धर्म कहा। लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत में भी व्यक्ति जब भ्रष्ट होता है तो किसी दूसरे की जिंदगी को धर्म का नाश करता है, स्वयं अपने आप में नहीं कर पाता, उसमें दूसरे व्यक्ति का विनाश निश्चित होगा, इस अपेक्षा से कह दिया। और मन का तो अपन जानते ही हैं कि मन एक ऐसा व्यापार है, वचन थक जाता है, काया पाप करते थक जाती है, लेकिन मन दौड़ते दौड़ते कभी थकता नहीं है। इसलिए मन का व्यापार है इनके हैं। मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म है, इस प्रबलता है। देश से तो व्यक्ति बच जाता, राग से नहीं बच पाता, तो है। चिराग जैन हनुमानताल जबलपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु मुनीश्री जी, ये एक ही भाव स्तोत्र की क्या महिमा है और इसे पढ़ने का क्या महत्व है? सभी स्तोत्र भगवानों के हैं। एक ही भाव स्तोत्र सामान्य रूप से अरहंत भगवान का स्तोत्र है, और वो अरहंत भगवान की उसमें स्थिति की गई है। और उसकी महिमा तो कोई ऐसी विशेष तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसे हाँ, लेकिन उसके संबंध में प्रमाणिक रूप से कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली। लेकिन बादीराज महाराज के संबंध में जो बात आती है वो एक कोढ़ के संबंध में कि उनको कुष्ठ जब निकला था तो उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र को रचा था। जब उनकी घटना हुई कि उनको कुष्ठ निकला और राज दरबार के अंदर उनके कोढ़ के संबंध में बड़ी निंदा और बुराई हुई, उस समय उनकी स्थिति में बताए जाते हैं कि उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की और उस एक ही भाव स्तोत्र के कारण से उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ। ऐसी किंवदंती मिलती है। फिर भी एक ही भाव स्तोत्र, एक ही भावम गतिमया आदि बहुत अच्छा स्तोत्र, उसका अर्थ बहुत अच्छा है। हर्ष मनाएं, पुण्य कमाएं, धन्य घड़ी इस आंगन में, करे जिज्ञासा समाधान इस भिलवाड़ा स्थित आर.के. कॉलोनी मंदिर जी से। बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात में उपस्थित श्रावक श्राविकों में प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं पूर्वी जी छाबड़ा, उसके पश्चात में तैयार रहे आर्जव जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि आपने प्रवचन में कहा था कि जब हम बिना अष्ट द्रव्य के पूजा करते हैं तो हमें स्वाहा के स्थान पर नमो नमः बोलना चाहिए, ऐसा क्यों? कृपया इस शंका का समाधान कीजिए। क्योंकि स्वाहा का अर्थ होता त्याग। संस्कृत में एक धातु होती हु हाक त्यागे, त्याग के अर्थ में आती है। स्व अपना त्याग करना। अब वहाँ हमको त्याग कर ही नहीं रहे तो स्वाहा क्यों बोले? एक बात। दूसरा, कई स्थानों पर बिना उसके भी स्वाहा आता है। तो स्वाहा एक प्रकार का एक ऐसा धार्मिक शब्द है जिसके लिए एक बोल देते हैं कि उसकी उपलब्धि के लिए स्वाहा, यानी स्वाहा ने मैं अपनी तरफ से इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति को त्याग करते हैं। हाथ त्याग के अर्थ में आता है। तो जब हम उसको एक अव्यय के रूप में लेते हैं तो रूढ़ अर्थ में बसठ है, स्वाहा है, ये शब्द जो है ये धार्मिक कार्यों में प्रयोग होते रहे। लेकिन जब त्याग की हम जब बात करते हैं तो उस समय हम कोई वस्तु त्यागें तो स्वाहा बोलना चाहिए। अपन कहते हैं अरे भैया सब स्वाहा हो गया,
ऐसा बोलते ना, आग लगी सब स्वाहाकार क्या हो गया, सब नष्ट हो गया। तो अभी यहाँ हमारा नष्ट तो हुआ ही नहीं, हमें तो भगवान के गुण प्राप्त करने के लिए नमः शब्द बोल देना चाहिए। यदि स्वाहा बोला है तो कोई ना कोई त्याग करना चाहिए। तैयार रहें आर्जव जैन। नमोस्तु उसके महाराज। पश्चात में तैयार है बालचंद जी शाह। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जिनेंद्र भगवान के अलावा दूसरे धर्म के भगवानों को पूजा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो पूछते हैं उनके, जिनके दूसरे धर्म के भगवान है दूसरे पूजेंगे। क्यों ने कहा कि नहीं पूजा जाता? वो तो जो उनका भक्त है वो पूजेगा। आप अपने पापा को पापा कहते हैं, तो आपका दोस्त आपके पापा को पापा क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो उनके पापा नहीं है। हैं? क्योंकि वो उनके पापा नहीं है। बस बात खत्म हो गई। तो आप भारत देश में सबके धर्म अलग अलग हैं। अपने अपने मुल्ला अल्लाह को पूजेगा, ईसाई को पूजेगा, वैष्णव विष्णु को पूजेगा। तो सबके पापा अलग अलग हैं, तो सबके पापा कहते। अब तुम दूसरे के पापा को पापा कहने की बात कहो तो मैं कैसे कहूँ? उससे कहो पड़ोसी से तू मेरे पापा को पापा कहे, तो फिर वो भी कहेगा तुम मेरे पापा को पापा कहो, तो फिर कितनी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए जैसे व्यक्ति अपने पापा को पापा कहता है, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार हर व्यक्ति अपने अपनी श्रद्धा से अपने अपने आस्था के केंद्रों को मानता है। इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो कहे कि साहब मेरे पापा को आप पापा नहीं कहोगे, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं। अरे तो भाई ये तो जबरदस्ती हो गई। इसलिए हर व्यक्ति को अपना सिद्धांत बनाना है। जिसकी जहाँ श्रद्धा आस्था होती है वो उसकी पूजा करते हैं। दूसरे को कराना, एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी आप जैनी लोग हमारे देवताओं को नहीं पूछते। मैंने कहा अच्छा, दिवाली के दिन इस प्रकार का। तो मैंने कहा भाई आप लोग हमारे महावीर को क्यों नहीं पूछते? जैनियों के घर में फिर भी गणपति की फोटो मिल जाएगी, लेकिन वैष्णव घर में उतनी महावीर की फोटो। तो मैंने कहा आप महावीर को क्यों नहीं पूछते? तो उसने कहा महाराज उनको मैं भगवान मानते ही नहीं, मेरी आस्था ही नहीं, मैं जैनी नहीं। मैंने कहा बस यही उत्तर मेरा मान लो ना, कि हर व्यक्ति अपने पापा को पापा कहता है, इसमें कोई विकल्प करने की जरूरत नहीं। और जिसका बेटा है वो उसको पापा मानता है, हर व्यक्ति को मानता है। नमोस्तु महाराज जी। बालचंद जी शाह के पश्चात में तैयार है श्रुति जी जैन हुमड़। महाराज जी समय सार जी में सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा संख्या 355 है। चेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुखित जैसे होए है, अरु दुख से शिल्पी अनन्य त्यों चेष्टमान जीव दुखी बने। तो यहाँ चेष्टमान से क्या अर्थ ले हम? ज्येष्ठमान, चेष्टमान चेष्टमान चेष्टा जो करता है। चेष्ट ठीक, बहुत अच्छा है। चेष्टा है ना, चेष्टा। हाँ समय सार का सर्वशुद्धि अधिकार की गाथा का हिंदी पद्यानुवाद है ये। जी। तो चेष्ट है ना, चेष्टा। तुमने चेष्टा ही मात्र की है। एक शिल्पी ने घड़ा बनाया, अब घड़ा बनाते ही वह घड़े से कहता है ये घड़ा मेरा है, फूट गया तो रोने बैठ गया। तो वहाँ पुजवर कुंद कुंद स्वामी कहते अध्यात्म दृष्टि से तू घड़ा था नहीं, तूने मात्र चेष्टा की थी, हाथ यूं ही की थे, घड़ा तो मिट्टी बनी है। तू चेष्टा करने मात्र से तू अपना मानने लगा और फूट गया तो दुखी होने लगा। दुखी तो मिट्टी को होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ने घड़ा बनाया है और मिट्टी का घड़ा फूटा है। तो चेष्टा के जितनी भी परद्रव्यों में हैं, हम निमित्त मात्र ही तो हैं। हम निमित्त मात्र होकर के चेष्टा मात्र की है, हमने क्रिया मात्र की है, हम उसके कर्ता धर्ता नहीं हैं। इसलिए बनाने में हर्ष और मिटने पर विषाद नहीं करना चाहिए। चेष्टा मात्र से शिल्पी दुखी होता है, उस चेष्टा में ही अपना ये घड़े का मालिक मैं। अब घड़े का मालिक वस्तुतः कुमार है या मिट्टी है? मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी ने ही घड़ा का आकार दिया। वास्तविक मालिक तो घड़े की उपादान दृष्टि से मिट्टी है, और कुमार कहता है मैं इस घड़े का मालिक हूँ। कोई फोड़ देगा तो झगड़ा करेगा, बोले मेरा घड़ा फोड़ दिया। अरे तेरा घड़ा कहाँ था? घड़ा तो मिट्टी का था।
जबरदस्ती किया जा रहा है कि मेरा घड़ा मेरा घड़ा। अरे घड़ा मिट्टी का है। ऐसी प्रकार अपन सब चीज़ों में ममत्व बुद्धि जो मानते हैं, ये वस्तु मेरी है, नहीं मेरी नहीं है, वस्तु वस्तु की है। और ममत्व बुद्धि के कारण चेष्टा मात्र से वह सुखी दुखी हो जाता है। इस तरफ उन्होंने संकेत किया। इस शिल्पी के संबंध में 8-10 गाथाएं हैं, एक साथ 8-10 गाथाएं दी हैं पूज्यवर महाराज ने। अगली जिज्ञासा है श्रुति जैन के पश्चात में तैयार रहे विनीता जैन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। हे गुरुवर, अभी हाल ही में मेरी एक सहेली है, उसके दादाजी के देहांत के बाद उनके शरीर का देह दान किया गया। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे ये जानकर बहुत अजीब लगा कि शरीर से अंगों का अलग होना, शरीर का कटना किस हद तक उचित है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि इससे विज्ञान का बहुत विकास होगा, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है। तो मुझे आपसे बस यही जानना है कि देह दान करना हमारे धर्म के अनुसार कितना उचित है। धार्मिक दृष्टि से ये धर्म की क्रियाएं नहीं, लेकिन हम संसार की दृष्टि से कितनी चीजें हैं जो धर्म की दृष्टि से निषिद्ध है, निषेध की गई, लेकिन सांसारिक दृष्टि से उनका हम निषेध नहीं कर सकते, समर्थन भी नहीं कर सकते, तो निषेध भी नहीं कर। धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य व्रत रहने को कहा। धार्मिक दृष्टि से विवाह करने का उल्लेख कोई धर्म नहीं कहता, ना प्रथमानुयोग, ना करणानुयोग, ना चरणानुयोग, ना व्यवहार, ना निश्चय। विवाह करने की कोई परंपरा जैन दर्शन में है ही नहीं धार्मिक दृष्टि से, उसका तो त्याग है। लेकिन सांसारिक दृष्टि से तो जैनाचार्य ने कहा मैं इसका समर्थन करूंगा नहीं और मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि विरोध करने से संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, समर्थन करने से परमार्थ की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसी प्रकार नेत्रदान, रक्तदान, शरीर दान, इन दानों के संबंध में धार्मिक दृष्टिकोण मौन है। यदि मैं समर्थन करता हूं तो लोग अपने हाथों को निकाल करके बेंच लग जाएं। महाराज ने कहा है किडनी दान करने में बड़ा पुण्य है। अब सुनना, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, किडनी दान करने में बहुत पुण्य है। और कोई अंधा भक्त हुआ तो वह अस्पताल जाएगा, मेरी एक किडनी हमें दान में देना है, क्योंकि महाराज ने कहा पुण्य है। आंखें दान करने में पुण्य है तो लोग आंख निकाल के देने लग जाए। रक्तदान करने में पुण्य है, लोग रक्तदान करने में, अरे पुण्य मरूं तो मर जाऊं। तो इसे धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं ले जा सकते। ये सांसारिक व्यवस्थाएं हैं, इनके संबंध में आप सांसारिक व्यवस्थाएं देखिए, कितनों का लाभ है, कितनों को लाभ होता है। अब ये भी होगा, अब दान की दृष्टि इसलिए नहीं ले सकते कि उस लाभ के बाद क्या होगा। एक व्यक्ति अंधा था और वो अंधा होने से ना तो कभी पिक्चर देखता था, ना कभी उसके बुरे भाव होते थे, कुछ भी नहीं, अच्छे भाव भी नहीं करता था। नेत्रदान, नेत्र मिल गया उसको। अब नेत्र आने के बाद वो पिक्चर भी देखने लगा, बुरे भाव भी करने लगा, दूसरे को बुरी दृष्टि भी डालने लगा। अब क्या होगा? नेत्रदान, नेत्र नहीं थे तब अच्छा था कि नेत्र आ गए तो अच्छा है? क्योंकि जैन दर्शन जब भी समर्थन करेगा कि जो चीज तुमने दान में दी है उसका सामने वाला उपयोग क्या कर रहा है। यदि वो पाप में उपयोग कर रहा है तो धर्म कहता है मैं इसे दान की कोटि में नहीं लूंगा, और यदि वो परमार्थ कर रहा है तो दान की कोटि में आएगा। देह दान करने से व्यक्ति करेगा क्या? सामने विज्ञान उस पर आविष्कार करेगा, शोध करेगा, लेकिन शोध करने के बाद जिन चीज़ों का उपलब्धि होगी उस पर व्यक्ति जिंदा रह के क्या करेगा? पाप ही तो करेगा, संसार ही तो बढ़ाएगा। जिन जिन चीज़ों से संसार बढ़ता है उसे धर्म दृष्टि नहीं दी जा सकती, लेकिन धर्म निषेध भी नहीं करेगा। मैं ये अधिकार नहीं रखता हूँ कि रक्तदान, अंगदान, शरीर दान करना रोक दिया जाए। क्यों? इससे प्रत्यक्ष लाभ सामने दिख रहे हैं। यदि आज हम रक्तदान की मना कर दें, कितने लोगों की मौतें हो जाए, कितने जीव बच जाते हैं। इसलिए इसको धार्मिक दृष्टि न लेकर के ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं।
अगली जिज्ञासा के लिए विनीता जी जैन ललितपुर, उसके पश्चात तैयार रहे विवेक जी बाकलीवाल आरके कॉलोनी। हे गुरुवर, सकल दिगंबर जैन समाज पाली की ओर से आपके लिए कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, जैसे गृहस्थ आश्रम में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके परिवार वाले, उसके नाना मामा उस बच्चे को भेंट स्वरूप कुछ देते हैं, और यदि उस भेंट को देने में कुछ परिवारों में मनाही होती है, और यदि वो कार्य करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या यह लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा या फिर उसको आयु का क्षय माना जाएगा? धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है तो लोक मूर्ता नहीं है। यदि ये माना जाए कि यदि मैं इसको ये नहीं दूंगा तो इसका अनिष्ट हो जाएगा, इसका अमंगल हो जाएगा और इसके लिए ज़िंदगी में खतरा है, तो फिर वो मूर्ता के अंतर्गत में आएगा। और तुमने सोचा कि नहीं ये संयोग है, लोक व्यवहार है, इससे हमारे में प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा, इसमें हमारी आत्मीयता बढ़ेगी। यदि हम लेन देन करेंगे, जैसे कि आपके यहाँ आप किसी रिश्तेदार में जाते हैं तो वो आपको कुछ ना कुछ देता है, ये मान के देता है कि नहीं दूंगा तो इनका अनिष्ट हो जाएगा, तो वो मूर्ता है। ये मान के देंगे कि देने में हमारा प्रेम वात्सल्य बना रहेगा, आत्मीयता बनी रहेगी, तो देने में कोई बाधा नहीं है। तो ये जितनी भी लोक रूढ़ियाँ हैं, इनको धार्मिक रूप न दिया जाए तो ये मूर्ता के अंतर्गत नहीं आती हैं, व्यवहार जनपद सत्य में आती है। लेकिन जब इनको धार्मिक रूप दे दिया जाता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना की जाती है, तो फिर मूर्ता के अंतर्गत आता है। महाराज जी, एक प्रश्न और पूछना था। एक प्रश्न और पूछना जल्दी बोल। महाराज जी, हम लोग पिछली साल आए थे नारेली में, आपके द्वारा शांति धारा की थी हम लोगों ने, बच्चे ने 21,000 में, और इस बार आपके आशीर्वाद से आज 1,11,000 की शांति धारा करके आए हैं। तो महाराज जी, इसको अतिशय माना जाए या चमत्कार? ये ना अतिशय है ना चमत्कार है। खेत में गेहूं बोया था, पहले 30,000 बोए तो 1 लाख हो गए। ये तो खेती है। अब किसान खेत में गेहूं बो के आता है, 1 क्विंटल बोए थे और फसल 10 क्विंटल हो गई। ये अतिशय है, चमत्कार है, या प्रकृति की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसी प्रकार धर्म करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि बढ़ती है, ये प्रक्रिया है। क्योंकि बिना दान के आज तक कोई समृद्ध हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जैसे धर्म रत्नाकर नाम के ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख किया, जैसे बिना खेत में बोए हुए आज तक ना फसल आई है और ना फसल आएगी, इसी प्रकार दान दिए बिना आज तक कोई समृद्ध हुआ नहीं, होगा नहीं। चाहे उसने अतीत भाव में दान देवे, चाहे आज दान देवे, चाहे कल देवे, दान दिए बिना समृद्धि आ ही नहीं सकती। तो एक प्रक्रिया है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अगली जिज्ञासा विवेक जी बाकलीवाल, उसके पश्चात में तैयार रहे दिलीप जी अजमेरा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु कृपा नगरी के सभी गुरु भक्तों की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग चौका लगाते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल अलग रहता है, जब हम लोग पड़घान करने आते हैं तो उस समय एनर्जी लेवल और अलग रहता है, और जब गुरुवर का पड़घान हो जाता है तो अलग रहता है, और नहीं होता है तो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो महाराज जी कृपया निर्देश दे कि वो लेवल बना रहे। जब नहीं होता है तब एनर्जी लेवल डाउन ना करके ये करना चाहिए, हर विफलता हमें कोई ना कोई सफलता पाने का रास्ता देती है। ये सूत्र, हर ठोकर हमें कुछ ना कुछ सावधानी का संदेशा देती है। हर रास्ते में पड़ा हुआ कांटा, ये क्यों मानते हैं कि कांटा पंचर करने के लिए है, ये क्यों नहीं मानते हैं कांटा हमारी सावधानी के लिए है कि देख के चलो। हम ये मानते हैं कांटा है मेरे रास्ते में, ये खतरनाक है। अरे ये मानो कि कांटा कह रहा है देख के चलो। असफलता हम ये क्यों कहते हैं कि हम विफल हो गए, ये कहो शायद सफलता का कोई दूसरा रास्ता देने वाला हो। एक व्यक्ति फेल हो गया तो वो रो रहा था, तो मैंने कहा भाई तुम फेल इसलिए हुए हो क्योंकि इस बार तुम पास होते। मैंने कहा मैंने तेरी काफ़ी देख ली, यूँ बता दिया। तो इस बार फेल इसलिए हुआ
हालांकि मास्टर को दया आ गई थी 33 नंबर देने की, लेकिन उसने मास्टर ने ये सोच के मान लीजिए नंबर नहीं बढ़ाए कि 33 नंबर पा भी लेगा तो ज़िंदगी में करेगा क्या। तो उसने कहा इससे अच्छा इसको फेल हो जाने दो, जिससे अगली साल ये 60 नंबर ला लेगा, और वो लाया। अब यदि उस समय मास्टर दया करके 2 नंबर कम थे मात्र 31 या 30 नंबर ऐसे थे, अब वो कहता महाराज जी मैं 2 नंबर से फेल हो गया, 2 नंबर से फेल हो गया, इतना तो जांचने वाले को सोचना चाहिए, कहीं से करके देता, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, 2 नंबर से फेल हुआ। मैंने फिर उसको सांत्वना दी, मैंने कि शायद मेरी दृष्टि से तुम्हारा मास्टर समझदार था, यदि वो 2 नंबर दे भी देता तो कितने नंबर मिलते? 33। आज 33 नंबर की कोई कीमत नहीं है। उसने कहा कि ये फेल हो जाने दो, 1 साल खराब होगा, लेकिन अगली साल ये शायद और अच्छे नंबर लाएगा। मैंने कि तुम्हें फर्स्ट क्लास में आने के लिए उसने 2 नंबर नहीं दिए, आप पढ़ाई करिए, और अगले साल वो पढ़ा, 65 नंबर मिले उसको, 65 नंबर प्राप्त किए। अब बोलो वे 2 नंबर देना सही था या नहीं देना सही था? जल्दी बोलना विवेक बाबू। यदि 2 नंबर दे देते 33 नंबर हो गए थे, आगे बढ़ते, लेकिन जिंदगी में वो 33 नंबर वाला किसी काम में, और वो 2 नंबर नहीं मिलने से 1 साल खराब जरूर हुई, और अगले साल वो 65 नंबर ला करके पास हुआ। तो बस 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 समझदार को इशारा काफी है। शायद जब तुम्हारे लिए हार नहीं होते हम, शायद कुछ एनर्जी बढ़ाने के लिए तुम्हें मौका दिया गया हो, कुछ और डेवलप करने के लिए मौका दिया गया हो, क्योंकि हार हो जाने के बाद व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, और हार नहीं होने के बाद वो सोचता है मैंने कौन सा कर्म किया था, मेरे कौन से कर्म का उदय था। अब वो चिंतन चल रहा है। अब ये जो चिंतन चल रहा है, इसमें जो पुण्यबंध हो रहा है वो हार हो जाने के बाद नहीं होता। जिसके हार हो जाता है उसका खाता बंद, और जिसके हार नहीं हो उसका खाता चालू। नरेश जी आज चौका था तुम्हारा? दिखा नहीं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो जिनके हो जाता है वो कहते बस, ज्यादातर यही होता है ना, हार हो जाने के बाद लोग तो बस हो गया, यानी खाता बंद, यानी पुण्य कमाना बंद। अब जिसका चौका चल रहा है, अभी 8 दिन तक नहीं हुआ, उसका 8 दिन तक अभी पुण्य का खाता खुला है। अब जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा चिंतन चलता रहेगा, यानी जिन जिन के हार नहीं हुए हैं उनके पुण्य बंधने का खाता हमेशा खुला रहेगा, और जिनके हो गए उनके खाते बंद। दिलीप जी अजमेरा, उसके पश्चात में तैयार रहें डॉक्टर किरण जी जैन। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम छोटा सा है। मेरे मन में बार बार ये शंका आती है कि दिगंबर जैन समाज के अनेक गुरुओं के, अनेक साधुओं के दर्शन मैंने पाए हैं, लेकिन आप में ऐसी क्या विशेषता है, या ऐसा क्या राज है, या ऐसा क्या सीक्रेट है? आप बड़े से बड़ा तो प्रोजेक्ट कराते हैं, और पता नहीं कैसे अचानक सारी व्यवस्थाएं जो असंभव लगती है वो संभव क्यों हो जाती है? इस राज का थोड़ा हमें आशीर्वाद दीजिए और हमारी शंका का निवारण करिए। शायद यही प्रश्न मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट पूरा करता ही नहीं हूं। मैं खुद सोचता हूं मैं कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट, पहली बात तो प्रोजेक्ट बनाने की हमारे पास कोई विधि नहीं, और प्रोजेक्ट पूरा करने के मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा प्रोजेक्ट जो पूरा करते हैं मेरे भक्त लोग पूरा करते, तो उन भक्तों से पूछो। एक व्यक्ति ने यही कहा कि मोरे महाराज जी ये बताओ आप फेल कब होंगे किसी भी कार्य? पूछ लिया सीधा। कई लोग होते अर्जुन ताजश्री जैसे पूछते हैं ना, कि अर्जुन ने पूछा ताजश्री में तुम्हारे प्राण कैसे लूं? कहीं महाराज जी ये बताओ हम परेशान हैं कि आपके प्रोजेक्ट फेल कब होंगे, और ये आप कितना दान कराते हो, ये बंद कब करोगे? हर साल एक तीर्थ बनाते हो, हर साल मंदिर का, अभी देखो 7 मंदिर हो गए, अभी भी तुम्हारा भीलवाड़ा से मन नहीं भरा, 8वें का आज आशीर्वाद दे दिया।
तो मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, जैसे ताजश्री ने कहा यदि मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ एक शिखंडी है, उस शिखंडी को आगे कर देना, मैं तीर चलाऊंगा नहीं और तुम दनादन चला देना। तो मेरे प्रोजेक्ट फेल करने का एक ही तरीका है, बता दूं, उसी में पास करने का ढूंढ लेना कि भक्तों को भड़का दो, दान देने वालों को, सब भक्तों को भड़काओ कि महाराज जी जब भी प्रोजेक्ट बोले तुम्हें दान नहीं देना, भक्तों की लिस्ट में दे दूंगा। अतिशय की बताइए गुरु। सुनो सुनो, बता रहा हूं, भक्तों की लिस्ट में दे दूंगा। कौन? उन सब भक्तों को यहाँ भड़काओ, उनको दान नहीं देना, महाराज जी जहां प्रोजेक्ट बताएं दान नहीं देना, महाराज जी बोले तो शांति धारा मत देना। यदि तुम सारे भक्तों को भड़का दोगे और हमारे भक्त तुम्हारी बात मान जाएंगे, उसी दिन हमारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। तो बोलो महाराज जी कहीं और उल्टा नहीं हो जाए, तो मैंने करके तो देखो। उसने किया भी, बोले जिस जिसको मना किया वो और दूना देने को तैयार और हो गया। तो तुम भड़काओ तो सही। और जब तक मेरे भक्त जिंदा हैं और जब तक मेरे भक्तों को ये गर्व है कि महाराज के मुख से जो निकलता है वही हमारी जीवन की संजीवनी है, तब तक सुधा सागर फेल होने वाला नहीं। बोले गुरुदेव परम पूज्य। क्योंकि मेरा भक्त हर बात को ये मानता है कि महाराज के मुख से जो निकला है वह हमारे हित में है, क्योंकि महाराज का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सदा कहता हूं, वक्ता जब बोलता हो वही बात मानना, पहले देख लेना इसमें वक्ता का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है। और निजी स्वार्थ हो तो फिर कभी दान नहीं बोलना, और जहां स्वार्थ नहीं हो वहां पर दान बोले बिना। और हमारे हर भक्ता को ये मालूम, श्रोता को मालूम है कि महाराज जो भी प्रोजेक्ट दे रहे, महाराज का क्या स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, शांति धारा की मैं महिमा बता रहा हूं, मेरा क्या स्वार्थ, मुझे क्या लाभ है ये बता दो। बीमार हो तो ठीक तुम हो गए, बीमार हो तो बच्चा तुम्हारा ठीक, मुझे क्या लाभ उसमें से है। शायद ऐसा तो नहीं कमेटियों से मेरा कमीशन बनाओ। नरेश जी बता दो तुम्हारे यहाँ कितना कमीशन आर के कॉलोनी से। सब तरफ से लोगों ने देखा कि नहीं, महाराज का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जो भी वो बोल रहे हैं हमारे हित में बोल रहे हैं। मेरे पूज्य गुरुवर ने हमें एक मंत्र दिया था, उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि महाराज जी बाहर जा रहे हैं, हर कार्य में मेरी सफलता हो ऐसा आशीर्वाद दो। बहुत एक मंत्र दिया, देखो कितना बढ़िया मंत्र, जो मंत्र की सिद्धि मुझे है। आप पूछ रहे हैं कि सिद्धि का कारण क्या है, मेरे गुरु ने एक सिद्धि के लिए एक मंत्र दिया था, उस मंत्र के कारण मैं सफल होता हूं। मंत्र था, निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी दूसरे का हित करना नहीं, जाओ सफलता तुम्हें मिलती जाएगी। बोले परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज। मंत्र फिर से दोहराओ, निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी सामने वाले का हित करना नहीं, सफलता तुम्हारे चरणों में झूमती जाएगी। और वही मेरा सिद्धांत आज चलता है। जहां भी जाता हूं, तुमने देखा होगा, जहां भी जाता हूं, बड़े मंदिर में था तब कहाँ की बोल रहा था, सुभाष नगर में था तब, और आरके में आया तब, और कल कहाँ पहुंच जाऊंगा। बस मेरा निजी स्वार्थ है नहीं और तुम्हारा कभी अहित करूंगा नहीं, यही मेरी सफलता का राज है। अगली जिज्ञासा के लिए डॉक्टर किरण जैन, उसके पश्चात में तैयार रहे अनुजी मेहता। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कभी भी कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है, चाहे ऑपरेशन से या दवा से, इलाज करते करते उस मरीज की अगर मृत्यु हो जाती है तो इस दोष का किसको लगता है, डॉक्टर को लगता है? डॉक्टर को बिल्कुल नहीं लगता। मर्दो व जीदो व ऐदाचार से निश्चिता हिंसा, पैदस्य नत्थि हिंसा, हिंसा मित्रेण समिद्ध से। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने एक गाथा दी इसको, मर्दो व जीवो व ऐदाचार से निश्चिता हिंसा। यदि आपका मारने का भाव नहीं है तो आप कदापि उसके हिंसक नहीं है। डॉक्टर का भाव बचाने का होता है। फिर भी कभी असावधानी से, कभी परिस्थिति से यदि मरण प्राप्त होता है तो डॉक्टर को किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता, बशर्ते
डॉक्टर सावधान हो। आयदाचार से निश्चिता हिंसा पैदस्य नति बंधो हिंसा मित्रेण समिद्धस्य। प्रयत्न पूर्वक क्रिया की जाए तो दोष नहीं है। हाँ, यदि डॉक्टर लापरवाही करता है, डॉक्टर उस मरीज को सही ढंग से नहीं देखता है, गलत व्यवहार करता है, तो बराबर उस डॉक्टर को एक जीव की हत्या का दोष लगेगा, क्योंकि उसकी चूक से, उसकी लापरवाही से वह मरा है, तो वो हत्यारा है। और यदि पूरी सावधानी बरती है फिर भी मर गया तो कोई दोष नहीं। हम साधु लोग चलते हैं, चलते चलते बहुत सावधानी से देख के चलते हैं, फिर भी कुचित कजाजत कोई जीव पैर के नीचे आ सकता है, तो हमारे आचरण का आपको बंद नहीं है। और बिना देखे यदि चल रहे हो, जीव नहीं भी मरा है, तो भी आप जीव के मारने के दोषी पाए जाएंगे। महाराज जी, इसके लिए कोई प्रायश्चित है? अगर असावधानी का कोई प्रायश्चित होता नहीं, वो हत्यारा है। और सावधानी से हुआ है उसका कोई प्रायश्चित होता नहीं, क्योंकि मारने का भाव नहीं। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए अनुजी मेहता, उसके पश्चात में तैयार रहे मीनाजी हुमड़। मीनाजी हुमड़ तैयार हो जाए। मीनाजी हुमड़। मीनाजी हुमड़ के पश्चात में तैयार रहे अशोक जी सेठी भिलवाड़ा। जिन्होंने भी अपने जिज्ञासा समाधान में नाम लिखा है, कृपया उनसे अनुरोध है, कृपया आगे की तरफ आने की कृपा करें। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय है मेरे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है, तो हम आंख बंद करके सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में ध्यान करें तो हमें कैसी अनुभूति होनी चाहिए? हमें लगना लगे कि आत्मा शरीर से अलग है और हमारा आत्माला से भी अवलंबन छूट जाए, क्या ऐसा ही होता ध्यान करने? दो प्रकार का ध्यान होता है। एक, हम उन गुणों का स्मरण करते हैं कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, सिद्ध भगवान का स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान इस समय किस आनंद का अनुभव ले रहे हैं। दूसरा होता है कि जो सिद्ध भगवान को अनुभूति हो रही है वो मुझे भी प्राप्त हो, तो सिद्ध भगवान के स्थान पर अपने आप की अनुभूति करना कि मैं सिद्ध भगवान बन गया हूँ, मेरे कर्मों का क्षय हो गया है, 9 कर्मों का क्षय हो गया है। जैसे पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, पूज्य शुभचंद्र महाराज ने ये 4 ध्यान कहे, उसमें रूपातीत ध्यान कहा। तो रूपातीत ध्यान में क्या होता है, वो स्वयं जीव उस सिद्धों के स्वरूप के समान बन जाता है कि मेरा शरीर नष्ट हो गया, मेरे कर्म नष्ट हो गए हैं और मैं शुद्ध एक चेतन आत्मा सिद्धालय में विराजमान हूँ। ऐसा जो अपने ज्ञान में लाता है वो एक ध्यान कहलाता है और एक चिंतन रूप कहलाता है। जैसे आप लोगों का कोई व्यक्ति बाहर गया, बेटा बेटी बाहर गए, तो आप यहाँ अब वो क्या खा रहा होगा, पता नहीं खाने को मिलेगा कि मिला होगा कि नहीं होगा, कहीं क्या पता। तो अब देखो, अब उसकी कल्पनाएं तुम कर रहे हो, उसको क्या हुआ होगा। और एक कल्पना ऐसी होती है, देखो वो वहाँ घूम रहा होगा, मैं भी होता तो मैं भी घूमता। अब देखो वहाँ, अब उसके घूमने की बात देकर आज मैं भी होता तो मैं भी शिखर जी की वंदना कर रहा होता, मैं भी महाराज के पास होता तो आहार दे रहा होता। अब वहाँ उसकी चिंता नहीं है। एक तो देखो मेरा बेटा महाराज को आहार दे रहा होगा, जिज्ञासा समाधान सुन रहा होगा, उसकी कल्पना। और एक होना, यदि मैं होता तो मैं भी आज वहाँ आहार दे रहा होता। तो ये 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, एक चिंतनात्मक और एक स्वरूपात्मक, ऐसा माना। नमोस्तु गुरु। अशोक जी सेठी, उसके पश्चात में तैयार है पुखराज जी सेठी शाहपुरा। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहा हूँ। महाराज जी, हमारे गांव झुमरी तिलिया कोडरमा में एक साधु आए और कुछ दिन रहे और उन्होंने वहाँ समाधि मरण ले लिया। 10-15 दिन के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने पानी मांगना शुरू कर दिया। पानी पानी पानी, उनका गला सूख गया और तबीयत खराब हुई। तो कुछ का विचार था कि उन्हें पानी दे दिया जाए और कुछ का नहीं दिया जाए। तो युवकों ने हल्ला मचाना शुरू किया और बड़ों ने तो कहा कि एक बार थोड़ा दिन और देखो, इनके गुरु से आदेश लो। लेकिन जो युवक लोग थे माने नहीं। मैं भी उस समय वहीं था, पदाधिकारी था। तो जिन्होंने निर्णय लिया कि पानी दे दिया जाए, तो उनको जैसे ही पानी दिया उनकी समाधि हो गई, उनके प्राण निकल गए।
तो ऐसे समय में क्या ये दोष समाज को लगा या उस साधु को लगा जिन्होंने समाधि पहले मरण भाई ली? तो भीलवाड़ा के NRI हैं ये, इनको भीलवाड़ा में देखता हूँ, और उन्होंने कहा हमारी झुमरी तलैया में कोडरमा में, तो इसका अर्थ है भीलवाड़ा में NRI है। महाराज जी हाँ बता दो, जो मैंने सुन रहा तो बड़े आत्मीयता के साथ बोला हमारी झुमरी तलैया कोडरमा में, यानी भीलवाड़ा में NRI है, इसलिए भीलवाड़ा वाले सावधान रहना उनसे। मैंने बिहारी है। दूसरी बात है संलेखना और समाधि, ये बहुत सावधानी से ली जाती है। ऐसी संलेखना समाधि बिना गुरु के नहीं दी जाती, बिना विज्ञ विद्वान के नहीं दी जाती। जो संलेखना देता है वो डॉक्टर और वैद्य से भी बड़ा होता है। यदि इसका मन बिगड़ जाएगा तो इसके मन को हम कैसे शांत करेंगे? शरीर की व्याधा बिगड़ जाएगी। हो सकता है वो पानी मांग रहा था, यदि उस समय डॉक्टर होता तो कहता पानी मत देना नहीं तो मर जाएगा। मरीज कितनी चीजें मांगता है, क्या सभी डॉक्टर दे देता है? मरीज चिल्लाता है कि नहीं? जैसे किसी का डायलिसिस होता है वो पानी मांगता है, ऑपरेशन होना है पानी मांगता है, चिल्लाता है, तड़पता है, लेकिन डॉक्टर उसको पानी नहीं पिलाता। क्यों नहीं पिलाता डॉक्टर पानी? जानता है कि मर जाएगा, दुख नुकसान हो जाएगा। तो अब वहां मरीज का चिल्लाना जायज है क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन डॉक्टर का पानी नहीं देना भी जायज है क्योंकि पानी देने से नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार जो संलेखना देने वाले गुरु होते हैं, यदि वहां कोई अच्छा गुरु होता तो हो सकता था मरीज चिल्लाता और वो जान जाते कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं, और पानी देते इसको नुकसान और कर जाएगा क्योंकि इसने 4 दिन से पानी नहीं पिया या पहले से पानी नहीं लिया। अब एकदम तुम उपवास के दिन उसको पानी दे दोगे और विधिवत नहीं दोगे तो हो सकता है वो दोष का कारण बनेगा। पहली गलती, अच्छे गुरु के सानिध्य में समाधि लेना चाहिए। जब कोई ऐसा त्याग करते हैं तो उनको साधुओं के पास ले जाना चाहिए, वहाँ ले जाकर, और या फिर ऐसे समय डॉक्टर को उपलब्ध रखना चाहिए। डॉक्टर को बुलाना चाहिए कि महाराज आप ये बताइए इनको देने से फायदा है या नहीं देने से। यदि ये जिंदा रह जाते हैं तो आप दे दें, बाद में उसका प्रायश्चित है, लेकिन तुम्हारे देने से मरण को प्राप्त हो जाए तो ये बहुत बड़ी असावधानी मानी जाएगी। इसका दोष का भागीदार समाज और व्यक्ति माने जाएंगे। एकदम ऐसा नहीं किया जाता। मरीज तो चिल्लाएगा ही, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ साधुओं में हो जाता है, समाधियाँ होती हैं, उस समय व्यक्ति की ये स्थितियाँ बन जाती हैं, तो उस समय सारी व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में लिखी ऐसे समय पे क्या करना, कैसा करना। तो अब ये तो बराबर दोष है। तो महाराज जी समाधि तो उन्होंने स्वयं ली और हम लोग भी अनजान थे कि कैसे करना चाहिए। उनके साथ और कोई साधु थे नहीं ले सकता स्वयं समाधि लेना पंचम काल में संभव नहीं। पंचम काल में 3 समाधियां होती है, इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान। आज भक्त प्रत्याख्यान मरण ही है जो हमें किसी के शरण में, अरे अच्छे भले मुनि के लिए अकेले रहने की मना किया तो वो तो बेचारा समाधि के समय बीमार है, उसको तो गाइड लेना ही चाहिए। एकदम ऐसा त्याग करने से बहुत गड़बड़ी होती है। कई लोग 12-12 साल की समाधि ले लेते हैं और 12 साल पूरे हो जाते, मरते ही नहीं। अब मरो या फिर क्या करो। तो ये सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। गलती तो गलती ही है, प्रमाद माना जाए। नमस्ते महाराज। पुखराज जी सेठी शाफरा, उसके पश्चात में तैयार रहे पूजा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने अपने प्रवचनों में कहा है कि एक श्रावक या दान दाता को सभी मंदिरों में, कॉलोनियों में दान करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर भावना श्रावकों की ये रहती है कि हमारे मंदिर या गॉड के मंदिर में हम दान दें। तो इसमें क्या पुण्य फल में अंतर आएगा? दूसरी बात महाराज जी, मैंने कल व्हाट्सएप में देखा था कि एक जैन साधु को कोई प्रणाम नमोस्तु कर रहा था और उन्होंने अपने दोनों पाँवों से आशीर्वाद दिया, तो ये क्या उचित है? पहली बात तो है कि जो आपका भाव आता है कि मैं अपनी गोट में दूं, अपने स्थान पे दूं, क्योंकि आप लोगों को मुँह की प्रबलता होती है, इसलिए मैं उसका निषेध नहीं करूँगा। एक व्यक्ति वहाँ दान दे रहा है जहाँ जरूरत है,
और एक व्यक्ति वहाँ दान दे रहा है, ये मेरा मंदिर है इसलिए दे रहा है, तो जरूरत की जहाँ दे रहा है उसको पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मंदिर है, कहीं भी हो जरूरत तो है इस मंदिर में, और वो इसलिए दे रहा है कि नहीं ये मेरी कॉलोनी का मंदिर है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, मैं कमेटी का हूँ, मेरे कार्यकाल है। तो ऐसा जो भाव कर रहा है उसके लिए निषेध नहीं है, फेल नहीं है, नंबर कम है। नंबर कम होना और दोषी होना, इनमें दोनों में बहुत अंतर है। और एक निरीह व्यक्ति से दे रहा है, बोले जहाँ जरूरत होगी वहाँ दूंगा, जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ कमज़ोर लोग हैं, जहाँ मंदिर नहीं बना पा रहे हैं और वहाँ मंदिर होना चाहिए। एक व्यक्ति ने दान मान लीजिए आर के कॉलोनी में दिया और यहाँ कोई कमी नहीं है, सब अच्छा है, और एक व्यक्ति बेचारे गांव में 10 लोग रह रहे हैं और वो बिना दर्शन के खा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, नहीं बना पा रहे। तो एक व्यक्ति ने जाए कहा नहीं मैं तो गांव में मंदिर बनाऊंगा जिससे 10 लोग भगवान का दर्शन करने लग जाएं, तो उस गांव में मंदिर बनाने वाले का पुण्य ज़्यादा होगा, क्योंकि वो असमर्थों का किया। यहाँ तो समर्थ ही है, तुम नहीं दोगे दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तीसरा देगा, लेकिन वहाँ तो कोई देने वाला है ही नहीं। इसलिए इसको एकांत ना मान करके ये माने जहाँ हमारे दान का अधिक से अधिक उपयोग हो वहाँ देना चाहिए। पूजा जी यही बात आपके आशीर्वाद की मामले की, तो हमारे यहाँ तो भैया हाथ का ही आशीर्वाद उठाने का प्रावधान नहीं है, पैर की तो मैं बात क्या करूँ। शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा हाथ उठा के आशीर्वाद देना, फिर भी हाथ उठाना अभय दान का प्रतीक है, लेकिन पैरों से आशीर्वाद देने की बात ना तो हमने कभी पढ़ी है ना सुनी है। चरणों का गंधोदक की बात जरूर आती है, चरणों में सिर रखने की बात जरूर आती है कि आप लोगों ने चरणों में सिर रख दिया, लेकिन महाराज के चरण को महाराज आशीर्वाद दें, हाँ भक्त उठा करके चरण रख ले कभी, वो बात अलग है, लेकिन महाराज पैर से चरण देवें मुझे समझ में नहीं आता। एक बहुत पहले जब राजीव गांधी थे मिनिस्टर, उस समय एक बाबा कहीं भारत में थे, वो एक मचान पर बैठते थे और अपने एक पैर से नीचे आशीर्वाद देते थे, वो पैर उनका झूलता रहता था, लोग जाकर के उसके पैर को टच करते थे। उस समय राजीव गांधी ने भी उस पैर से एक आशीर्वाद लिया था। बहुत पहली घटना है, जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो एक अध्ययनों में एक कल्पना थी, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी। महात्मा मचान पे बैठे रहते, पैर लटकाते थे, पर सब लोग जाते थे, पैर के नीचे अपना सिर करते थे और बस चले जाते थे। तो वो एक पहले की घटना स्मृत हो गई। आपने कहा जैन आगम में तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, नहीं होना चाहिए। पूजा जी जैन, उसके पश्चात में तैयार रहें कमल जी लोहाड़िया LIC वाले। नमस्ते महाराज जी, हम जब आहार देखने जाते हैं तो उसका हमें कितना पुण्य लगता है और हमें उस वक्त क्या भावना रखनी चाहिए? आहार देना और देखना ये सब अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार है। आहार देना नहीं चाहते हो इसलिए देख रहे हो तो कोई पुण्य नहीं है। आहार देना चाहते हो लेकिन परिस्थिति बस नहीं दे पा रहे हो तो देखने में उतना ही पुण्य है जितना देने वाले को पुण्य। हाँ, कई लोग बदमाश हो जाए, अरे भाई जब देखने में उतना ही पुण्य है, देने में उतना ही पुण्य है, तो देने की आफत कौन मोल लेवे। चौका लगाओ, रोटी बनाओ, शुद्ध कपड़े पहनो, ये सब आफत में। और महाराज ने तो कह दिया देखने में और देने में, तो फिर देने वाले सब देखने वाले रह जाएंगे। तो हमारे यहाँ कहा गया है दे नहीं पाए इसलिए अनुमोदना का फल लगता है, क्योंकि देने तो मिलना नहीं, परिस्थिति है कि मैं दे नहीं पाऊंगा, इसलिए देख करके हम अनुमोदना करते हैं कि धन्य दाता धन्य पात्र, तो उसको भी पुण्य लगता है। ऐसा शास्त्रों में उदाहरण मिलता है कि एक महाराज के आहार हो रहे थे जंगल में, रामचंद्र जी सीता आदि आहार दे रहे थे। उस समय एक पेड़ पर बैठे हुए नौला, बंदर, गिलहरी आदि देख रहे थे। देखने मात्र से उन्होंने उत्तम भोग भूमि के पुण्य का वंद किया। पेड़ मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक थे श्रीमती आभा, श्री विनय जैन, श्रीमती मैत्री, श्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, श्रीमती आयुषी, श्री
संभव जैन, दिल्ली। वेवटेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।